गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। इन दिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस APH. व्हाट इज APH? APH इज अ एंटीपार्टम हेमरेज, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज? इट इज डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द genital tract after the 28th week of pregnancy or before the birth of the baby is called a antepartum hemorrhage, है ना। ये क्या है? after the 28th week of pregnancy और before the birth of the baby के बीच में अगर कोई सी ब्लीडिंग होती है तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। इनमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बाद भी बेबी का बर्थ होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। अगर 28th वीक के पहले कोई सी ब्लीडिंग होती है तो उसको हम अबॉर्शन के अंदर लेंगे, लेकिन आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी और बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी के बीच में अगर कोई सी ब्लीडिंग होती है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। ठीक है। इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के? फर्स्ट वन इज प्लेसेंटल ब्लीडिंग। इन दिस 70% क्या होता है? प्लेसेंटा की वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है। और अनएक्सप्लेन्ड और थर्ड वन इज है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग। There are the two types of antepartum hemorrhage. First one is placenta previa and the second one is abruptio placenta. What is the placenta previa? Placenta previa is a placenta is implanted in the lower uterine segment partially or completely. जो placenta होता है वो क्या होता है? lower uterine segment में जाके implant हो जाता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? placenta previa, है ना। In these what are the causes of placenta previa? The first cause is dropping down theory. What is dropping down theory? In this जो fertilized ovum होता है वो क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी मतलब जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, इसलिए वो वहीं पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। Then the next cause is persistent chorionic activity. मतलब अगर कोरियोनिक एक्टिविटी परसिस्टेंटली चलती रही तो उसकी वजह से भी क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। देन द थर्ड वन इज डिफेक्टिव डेसिडुआ। अगर डेसिडुआ डिफेक्टिव है, अगर डेसिडुआ में कोई सी प्रॉब्लम है नरिशमेंट से रिलेटेड, तो भी जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। देन द फोर्थ वन इज बिग सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। अगर मदर डायबिटिक है, अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस है तो मे बी द चांसेस ऑफ हैविंग द प्लेसेंटा प्रीविया। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर भी जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांट हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा का जो साइज है, जो सरफेस एरिया है वो क्या है? बिग है, इसकी वजह से। There are 4 types and degree of placenta previa. The first one is low line. उसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही इम्प्लांट होता है, बट जो प्लेसेंटा की लो लाइन होती है मार्जिनल, वो यहाँ तक आती है, मतलब ओस तक भी नहीं पहुँचती है, बस उसकी मार्जिनल लाइन जो लोअर लाइन होती है वो अटैच होती है। ठीक है। बाकी जो प्लेसेंटा होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही इम्प्लांट होता है। देन सेकेंड वन इज मार्जिनल, मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो ओस की मार्जिन पर अटैच होता है। ठीक है। देन द थर्ड वन इज पार्शली और कंप्लीटली। इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है वो इफ ओस जो है वो क्लोज रहे तो जो प्लेसेंटा होता है वो ओस को कवर कर देता है। अगर जो ओस है वो 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो तो प्लेसेंटा जो है वो उसको कवर नहीं कर पाता है, इसलिए
पार्शियली और कंप्लीटली क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो ओस को कवर करता है। देन द फोर्थ वन इज सेंट्रल, मतलब अगर प्लेसेंटा ओस जो है वो क्लोज हो या ओपन हो, फुल 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो या ना हो, तो भी जो प्लेसेंटा होता है वो पूरी तरह से ओस को कवर कर लेता है। इज द 4 types and degree of placenta previa. The second one is clinical features. In these sign and symptoms, what are the sign and symptoms हमको पेशेंट में देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट साइन है पेशेंट में फ्रैंक रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, जो कि क्या होगी, पेनलेस होगी, है ना। पेशेंट को पेन भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा, और उसको क्या हो जाएगी, वेजाइनल ब्लीडिंग। इन केस कोई सा ट्रॉमा होता है तो पेन होगा, है ना, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि विदाउट पेन वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। देन सिम्टम्स हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे पेशेंट में। अगर पेशेंट का ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो पेशेंट वीक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो यूट्रस है, अगर हम यूट्रस एग्जामिनेशन करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ यूट्रस रहेगी, टेंडरनेस नहीं मिलेगी। देन द नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे फर्स्टली क्या हम इवैल्यूएट करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे पेशेंट की। फर्स्टली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है और ब्लीडिंग कब हुई थी, है ना, इससे रिलेटेड हम सारी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे पेशेंट की। देन नेक्स्ट वन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को किसी तरह का हेमरेज हो सकता है। अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन भी करते हैं तो हमको कोस्कोस स्पेकुलम से वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, और ओटी में ही हमको पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है। विदाउट ओटी हमको एग्जामिनेशन नहीं करना है, और मोस्टली क्या करना है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन तो अवॉइड ही करना है पेशेंट को। लेकिन इन केस अगर आप करते हैं तो आपको ओटी में ही करना है। देन द नेक्स्ट वन इज क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे पेशेंट को, फर्स्टली बीपी, टेम्परेचर, पल्स, वाइटल्स, एवरीथिंग जो जनरल अपीयरेंस है पेशेंट का हम सब चेक करेंगे। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है ना, उसके बल्बल पेट्स हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट में देखेंगे कि हम किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे पेशेंट को। और देन द नेक्स्ट वन इज एक्टिव मैनेजमेंट। इन केस टाइप फर्स्ट और सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। अगर माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है तो, है ना, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे इन केस माइनर है तो। लेकिन अगर मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम रिस्क नहीं लेंगे और सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। देन द नेक्स्ट वन क्या है, कॉम्प्लिकेशंस। इन दिस अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे और फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा तो मदर शॉक में भी जा सकती है ना। और नेक्स्ट क्या होगा, अगर ब्लड लॉस हो गया तो एनीमिक हो सकती है मदर, तो हमको मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। और जो यूट्रस है जिस तरह से होना चाहिए नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन का, उस तरह से वो नहीं शो होगा। देन नेक्स्ट वन क्या है, फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, एस्फिक्सिया हो सकता है, आईयूडी हो सकता है, मतलब इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकता है। द सेकेंड टाइप ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इज एब्रेप्शियो प्लासेंटा। What is abruptio placenta? Abruptio placenta is a bleeding occur due to premature separation of normally situated placenta. क्या होता है कि जो normally situated placenta होता है वो premature separate हो जाता है। Then इसमें क्या है, there are three varieties. There are three varieties of abruptio placenta. First one is है concealed, second one is है revealed और third one is mixed. What is concealed? Concealed means होता है कि जो placenta, जो normally situated placenta होता है वो डेसिडुआ और प्लेसेंटा के बीच में, प्लेसेंटा क्या होता है, प्रीमेच्योर
सेपरेट हो जाता है और उसके बीच में जो सेपरेशन की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो अंदर ही रहती है, मतलब वो आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल नहीं आती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंसील्ड, मतलब सील रहती है अंदर ही, आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल जो है वो ब्लीडिंग नहीं आती है, उसको बोलते हैं कंसील्ड। देन सेकंड क्या है, रीबिल्ड। रीबिल्ड में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा और नेस्टुआ के बीच में जो सेपरेशन होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल, बाहर जो होती है वो ब्लीडिंग शो होती है। रीबिल्ड मतलब व्यूड होती है, हमको दिखती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रीबिल्ड। सेकेंड वैरायटी क्या है, रीबिल्ड, जिसमें प्लेसेंटा और नेस्टुआ के बीच में जो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल बाहर निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं रीबिल्ड। देन मिक्स्ड। व्हाट इज मिक्स्ड? मिक्स्ड में क्या होता है, कंसील्ड और रीबिल्ड दोनों टाइप होते हैं। कंसील्ड में क्या हो रहा था कि जो प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेट हो रहा था उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग अंदर ही रह रही थी, और रीबिल्ड में क्या हो रहा था, जो प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा था उसकी जो है ब्लीडिंग वो आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल हमको शो हो रही थी। तो इसमें क्या होता है, मिक्स में ब्लीडिंग कुछ थोड़ा अमाउंट जो है वो अंदर भी कंसील रहेगा और आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल भी हमको क्या है, ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्ड वेराइटी ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा इज मिक्स्ड। देन सेकंड क्या है, इटियोलॉजी। क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है, द एग्जैक्ट कॉज क्या है, अननोन है। देन द नेक्स्ट वन क्या है, स्मोकिंग। अगर मदर स्मोकिंग करती है तो भी मे बी द चांसेस ऑफ हैविंग अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अगर मदर को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के कारण भी मदर को अब्रप्शियो प्लेसेंटा होने के चांसेस हैं। देन नेक्स्ट वन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अगर ग्रेविडा 5 से ज़्यादा है तो भी मदर इज हैविंग द चांसेस ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ग्रेविडा 5 मतलब हाउ मेनी टाइम दैट वुमेन गेट प्रेग्नेंट, है ना, अगर सिर्फ प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, अगर 5 बार से ज़्यादा अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो भी चांसेस है अब्रप्शियो प्लेसेंटा के। देन नेक्स्ट क्या है, एडवांस मैटरनल एज। अगर मदर की एज भी ज़्यादा हो जाती है अबाउट 35 तो मे बी द चांसेस ऑफ हैविंग अब्रप्शियो प्लेसेंटा। देन द नेक्स्ट वन क्या है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो रही है मदर को तो उसकी वजह से भी अब्रप्शियो प्लेसेंटा होने के चांसेस हैं। अगर सिक प्लेसेंटा है तो भी प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो सकता है। अगर प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटीज है, कोई यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योर सेपरेट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। उसमें क्या है, जो डिग्री ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन है हम उसको डिवाइड करेंगे, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। जब ग्रेड 0 में क्या होगा कि हमको कोई से भी सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई नहीं देंगे। अब ग्रेड 1 में क्या होगा, स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग हमको देखने के लिए मिलेगी। देन द नेक्स्ट वन क्या है, पेशेंट का बीपी जो है वो मेंटेन ही रहेगा और फाइब्रिनोजन लेवल जो है उसको भी अफेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो FHS है, फीटल हार्ट साउंड है, वो भी गुड रहेंगे, ठीक है। देन सेकेंड क्या है, ग्रेड 2। ग्रेड 2 को हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको माइल्ड टू मॉडरेट क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और फीटल डेथ होने के भी चांसेस है, और फाइब्रिनोजन लेवल जो है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है इसमें, और पेशेंट का जो ब्लड है वो ब्लड प्रेशर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा उसमें भी। देन नेक्स्ट क्या है, ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है और फाइब्रिनोजन लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा और मदर को क्या है, शॉक होने के भी चांसेस है। और नेक्स्ट वन क्या है, हमको देखने के लिए मिलेगा इसमें कि जो पेशेंट है वो बेबी है वो क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन में क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में रिवील, कंसील और मिक्स तीनों के अलग अलग डिग्री के अकॉर्डिंग हमको क्लिनिकल फीचर्स देखने को। क्लिनिकल फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शन। जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या डिपेंड
डिपेंड करते हैं जो प्लेसेंटल अब्रप्शन पे, मतलब कितने डिग्री ऑफ प्लेसेंटा क्या है सेपरेट हुआ है। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था ग्रेड 0, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या है प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है वो क्या करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री पे डिपेंड करता है। देन द नेक्स्ट वन क्या है इसमें पैरामीटर्स, रिवील्ड और कंसील्ड और मिक्स्ड, इन तीनों टाइप में क्या क्या हो रहा है क्लिनिकल फीचर्स में। मान लो अगर रिवील्ड टाइप का अब्रप्शन प्लेसेंटा है तो क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, और अगर कंसील्ड और मिक्स्ड है तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। रिवील्ड में क्या हो रहा था, हमको अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा था तो आउट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल हमको ब्लीडिंग देखने के लिए मिल रही थी, और कंसील्ड में क्या हो रहा था कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड अंदर ही रह रहा था, है ना, आउटसाइड द सर्वाइकल कैनाल हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। और मिक्स्ड में क्या हो रहा था कि रिवील्ड और कंसील्ड दोनों टाइप जो है उनका जो कंबाइन है, मतलब हमको सर्वाइकल कैनाल के थ्रू जो ब्लीडिंग बाहर आ रही है वो भी हमको शो हो रही थी, और क्या हो रहा है इनसाइड द यूट्रस भी कोई सा क्लॉट जो है ब्लड वो जमा है, वो है क्या है कंसील्ड। ठीक है, तो हम अलग अलग टाइप्स के अंदर अलग अलग सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है सिम्टम्स, है ना। इसमें क्या होगा रिवील्ड में पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। रिवील्ड टाइप में क्या होगा पेन होगा और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, इसमें रिवील्ड में हम पहले से ही देख रहे थे कि क्या हो रहा था वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी पेशेंट को। ठीक है, कंसील्ड में क्या होगा एक्यूट इंटेंसिव पेन और कंटिन्यूस स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स्ड टाइप भी हमने ले लिया है इसलिए हमको इसमें स्लाइट वेजाइनल कंटिन्यूस ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन क्या है कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग। कैरेक्टर ऑफ ब्लीडिंग में हम क्या देखेंगे रिवील्ड टाइप में कंटिन्यूस डार्क कलर। ठीक है, रिवील्ड टाइप में क्या होगा कंटिन्यूस ब्लीडिंग होते रहेगी और डार्क कलर की होगी, और कंसील्ड टाइप में क्या होगा इसमें भी कंसील्ड और मिक्स्ड है इसलिए इसमें भी कंटिन्यूस डार्क कलर की ब्लीडिंग हमको देखने के लिए मिलेगी। देन द नेक्स्ट वन क्या है पेयर। अब ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या हो सकता है मदर एनीमिक हो सकती है, इसलिए हमको सिम्टम्स में क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो मदर है उसकी जो जनरल कंडीशन है ना, बॉडी है स्किन है वो पेयर है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो क्या है रिवील्ड में रिलेटेड विजिबल लॉस। ठीक है, क्योंकि विजिबल ब्लड लॉस हो रहा है हमको देखने के लिए मिल रहा है तो हम क्या देखेंगे कि स्किन उसकी क्या हो गई है पेयर हो गई है। देन इसमें क्या होगा सीवियर ब्लड लॉस होगा, इसलिए कंटिन्यूस ब्लड लॉस होते रहेगा इसलिए पेलर इज यूजुअल सीवियर। इसमें जो पेलर है वो क्या है सीवियर हो जाएगा। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ प्री इक्लैम्सिया। फीचर्स ऑफ प्री इक्लैम्सिया क्या है रिवील्ड में हमको माइनर में भी हमको देखने के लिए मिलेगा लेकिन कंसील्ड में क्या है वो सीवियर रहेगा। देन यूट्राइन हाइट। यूट्राइन हाइट रिवील्ड में हमको क्या दिखेगी अप्रोप्रिएट दिखेगी लेकिन कंसील्ड में हमको इनअप्रोप्रिएट दिखेगी। देन नेक्स्ट वन क्या है फीटल पार्ट्स। हमको रिवील्ड टाइप में क्या होगा फीटल के जो पार्ट्स है वो विजिबल रहेगी लेकिन कंसील्ड टाइप में हमको फीटल के पार्ट्स नॉर्मली विजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें यूट्राइन फील रिवील में हमको नॉर्मल फील होगा, बस कंसील में क्या होगा यूट्रस जो है वो थोड़ा सा टेंस लगेगा। ठीक है, देन एफएचएस मतलब फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड रिवील में हमको क्या नॉर्मल मिलेगा लेकिन कंसील में क्या होगा फीटल हार्ट साउंड समटाइम्स हमको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में क्या है फीटल कॉम्प्लिकेशन और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग है। ठीक है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है इसमें भी रिवील्ड और कंसील्ड जिस टाइप का अब्रप्शन प्लेसेंटा है उस टाइप के हमको मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो रिवील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शन प्लेसेंटा है तो हमको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। इन केस कंसील्ड
टाइप में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हेमरेज होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है हेमरेज, देन शॉक, ब्लीडिंग, देन ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, पोस्टमार्टम हेमरेज और परपेरियल सेप्सिस, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए हेमरेज होने के चांसेस है। देन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है तो मदर क्या हो सकती है, शॉक में भी जा सकती है। देन परपेरियल सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो ड्यूरेशन होता है जिसमें परपेरियल पीरियड क्या होता है कि जो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो भी ऑर्गन है जो अपनी रिवर्ट बैक कंडीशन में आते हैं, ठीक है। जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो उनकी कंडीशन चेंज हुई थी वो परपेरियल पीरियड में क्या होता है कि अपनी रिवर्ट बैक अपनी कंडीशन में वो वापस आते हैं, ठीक है, परपेरियल पीरियड में। लेकिन परपेरियल इन्फेक्शन क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी रिवर्ट बैक कंडीशन में वापस नहीं आते हैं ड्यू टू कोई सा अगर सेप्सिस हो जाता है जैसे वेजाइनल या यूट्राइन, या अगर प्लेसेंटा अब्रप्शन हो रहा है तो प्लेसेंटा के कुछ लोब्स इनसाइड द यूट्रस रह जाते हैं जिसकी वजह से भी सेप्सिस हो जाता है। तो यूट्रस जो अदर ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, रिवर्ट बैक अपनी कंडीशन में नहीं आ पाते हैं, इसलिए उसको परपेरियल सेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। देन क्या है नेक्स्ट वन इज पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है। पोस्टमार्टम हेमरेज क्या होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी वो क्या है पोस्टमार्टम पीरियड है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मदर को 24 आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो मदर क्या हो जाती है पोस्टमार्टम हेमरेज में चली जाती है, ठीक है। देन द ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर कैसे हो सकता है कि क्या होगा, मदर को जो है ब्लड लॉस कंटिन्यूस होते रहेगा, जो ब्लड जो कोएगुलेट होता है मतलब जो क्लॉट होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसको बोलेंगे ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन क्या है फीटल कॉम्प्लिकेशन। अभी तक हमने क्या पढ़े हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हमको रिवील और कंसील टाइप में कौन कौन से मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम फीटल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब फीटल कॉम्प्लिकेशंस में भी रिवील और कंसील अगर टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो हमको फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इन केस रिवील टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है, सॉरी अब्रप्शियो प्लेसेंटा, इन केस रिवील टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो क्या होगा, फीटल डेथ 20 to 30% जो है रिवील टाइप में फीटल डेथ होने के चांसेस है, ओनली 20 से 30%, ठीक है। बट इन केस कंसील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो हमको 50 से 100% फीटल डेथ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो 50 से 100% फीटल डेथ इसमें हो सकती है, इसमें कंसील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या करेंगे करेक्शन ऑफ एनीमिया, ठीक है। क्योंकि रिवील्ड और कंसील्ड और मिक्स अगर हम सभी टाइप्स में देखेंगे तो क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे कि जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और इन केस ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आइदर हम क्या करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है, ऐसी कोई सी थेरेपी देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो एनीमिया है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे चल के मदर को फिर शॉक या अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है एलिमिनेशन ऑफ नॉन फैक्टर्स लाइकली टू प्रोड्यूस प्लेसेंटा सेपरेशन। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से प्लेसेंटा क्या हो सकता है सेपरेट हो सकता है, जो हम हमारे नॉन फैक्टर्स है, जैसे हमको पता है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, इनकेस हम कोई सी नीडल पंक्चर कर देंगे, कुछ भी करते हैं, कोई सा कंप्रेशन देते हैं, उसकी वजह से इनकेस कोई सा भी प्लेसेंटल सेपरेशन हो रहा है तो हमको वो सारे फैक्टर्स को क्या करना है अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट क्या है इसमें प्रिवेंशन ऑफ नॉन फैक्टर्स, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ नॉन फैक्टर्स में अपन क्या देखेंगे पहले अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव थेरेपी, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है अर्ली डिटेक्शन
नहीं करना है, ठीक है। इनकेस हम एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर भी एंटीनेटल एग्जामिनेशन करना है और वेल इक्विप्ड एरिया में ही, मतलब का वेजाइनल एग्जामिनेशन या एंटीनेटल एग्जामिनेशन अगर आप जो भी कंडक्ट करते हैं तो आपको वेल इक्विप्ड एरिया में ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है। क्या करना है कि फॉलिक एसिड क्या रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मतलब डेली हमको फॉलिक एसिड पेशेंट को देना है, ठीक है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, हमको एनीमिया को भी करेक्ट करना है ना। ऐसे कोई से भी कॉजेज जिसकी वजह से प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है, हम वो सारे जो है कॉजेज उनको अवॉइड करेंगे और सभी चीज़ों से पेशेंट को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन क्या है, थर्ड पॉइंट इज ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि जो मदर है उसको हम वेल इक्विप्ड मैटरनिटी सेंटर में हम उसको एडमिट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, वेल इक्विप्ड ओटी, ठीक है। ऐसे एरिया में जो पूरा वेल इक्विप्ड हो हम उसको वहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, हम उसकी इमीडिएट डिलीवरी कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन केस अगर लेस अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, ठीक है, अगर प्लेसेंटा का जो अब्रप्शन है वो कम है, सेपरेशन जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके या विदाउट ऑक्सीटोसिन हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने ग्रेड में पढ़ा था, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। अगर ग्रेड 0 या ग्रेड 1 अब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर मोर सीवियर है, मोर अब्रप्शियो प्लेसेंटा डिग्री है जस्ट लाइक 3, 4, तो हम क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे। अब ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन में हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास में उसका जो भी ब्लड ग्रुप हो वो वाली हमारे पास में ब्लड ग्रुप की ऑलरेडी अरेंजमेंट हो, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, ब्लड